अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपकी मुलाकात कराने लगा हूं जो KSL लॉजिस्टिक्स के ऑन द फील्ड इंचार्ज हैं मिस्टर आसिफ। इनसे हम पूछेंगे कि भाई ये किस तरीके से अपनी पैकेजिंग वगैरह करते हैं और यहाँ से जो ये नंबरिंग वगैरह करते हैं उसका क्या तरीक़ेकार होता है। जनाब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आसिफ भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। सुनो, बस ठीक ठाक। बस आप हमें थोड़ा सा मुख्तसरन ये बता दीजिएगा, आपका काम चल रहा है, डिस्टर्ब नहीं करेंगे, कि आपका क्या तरीक़ेकार होता है, कैसे आप पैकिंग करते हैं और फिर यहाँ से आप इसको लेके जाते हैं। पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमने टाइम दिया है। सर जी, हम तो पहले एक सर्वे करता है, एक घर का सर्वे करता है। ठीक है। वो घर में देखता है कि कोई चीज़ जाता है, कोई चीज़ नहीं जाता है। पाकिस्तान के लिए तो ऐसा चीज़ नहीं है कि नहीं जा सकता। जब वो कोटेशन कस्टमर को देगा, ठीक है, तो कोटेशन के मुताबिक फिर उस दिन हम आते हैं, अपने साथ 3-4 आदमी या 5 आदमी आते हैं, पहले खोलते हैं सामान और उसी के हिसाब से फिर हर किसी को अपना अपना काम देता है कि मतलब आप डिसमेंटल कर दो, ठीक है, पैकिंग कर दो, इसी हिसाब से हम डील कर। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि आसिफ हमारे पास सबसे पहली बार आए थे सर्वे के लिए, और द वे ही कंडक्टेड द सर्वे, बहुत ही प्रोफेशनल वे में उन्होंने सर्वे कंडक्ट किया और उन्होंने साइजेस भी चीज़ों के देखे और हमें एडवाइस भी किया कि अगर किसी साइज़ की वजह से कॉस्ट बढ़ सकती है तो आप वो चीज़ यहाँ पर सेल ऑफ कर दें, वो लेकर ना जाएं साथ, क्योंकि उससे बिला वजह चीज़ इतनी महंगी नहीं होती लेकिन उसकी ट्रांसपोर्ट में कॉस्ट ज़्यादा आ जाती है। ऐसा ही आसिफ भाई? बिल्कुल बिल्कुल सर जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम वो काम नहीं करते कि बस सिर्फ हमारा फ़ायदा होगा, हम वो काम करते हैं कि कस्टमर की भी फ़ायदा होगा, ताकि पाकिस्तान में जाके वो सामान उसी पैसों पे अगर दूसरा नया मिलता है तो फिर क्या फ़ायदा कि इधर से लेके जाएगा, और बड़ा रिस्क भी है। अगर एक चीज़ बेड में या कोई और चीज़ में एक पीस भी टूट गया ना तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होता। तो हम पहले से कस्टमर को बताते हैं कि भाई अगर ये सामान रिस्क है, अगर आप भेजना चाहते हैं मसला नहीं, हम पैकिंग कर सकता है, जिस तरह भी है जो भी है ना, हम पैकिंग डील कर सकते हैं। आप उसमें बता देते हैं कि भाई ये हम तो भेज देंगे लेकिन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि रास्ते में कुछ हो सकता है, मतलब वो गारंटेड नहीं है बिकॉज ऑफ द साइज है उसका, और डायमेंशन होती है ना। बिल्कुल, जो चीज पे हम श्योर है कि हम ये प्रॉपर जा सकता है, हम कस्टमर को बोलता है कि भाई ये प्रॉपर जा सकता है, कोई मसला नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक। और मैंने इनसे ये भी पूछा था, इन्होंने मुझे बड़ा क्लियरली बता दिया था कि जी हम यहाँ से डिसमेंटल करेंगे, वहाँ पे रीअसेंबलिंग हमारे पास एक्सपर्टीज नहीं है, तो वो आपको खुद इंतजाम करना होगा। फिर एक और कंसर्न जो मुझे मेरे एक साथी ने बताया था वो ये है कि वहाँ पर जब पोर्ट से कंटेनर निकलता है तो वो उनके घर पे वो काफ़ी रात को लेट नाइट पहुँचा था, तो वो भी मैंने आसिफ साहब से पूछा। आसिफ, उसका बताइएगा, आपने जो बात कही कि मतलब वो हमें सही दिन के टाइम में मिल जाएगा सामान। बिल्कुल सर जी, जो हमारा सर्विस होता है डोर टू डोर है, यहाँ से उठाएगा वहाँ पे पहुँचाएगा, डोर तक पहुँचाएगा। हम इधर से जिस तरह डिसमेंटल करते हैं उधर मतलब इंस्टॉलमेंट नहीं करेगा, इंस्टॉलमेंट नहीं करेगा। बाकी इस टाइम वो डिलीवरी नहीं करेगा जिस टाइम वो भी ड्यूटी पे होगा, रात के वक्त या सुबह फर्स्ट टाइम इस तरह नहीं करेगा। जो ड्यूटी का टाइम होता है उसी के हिसाब से आपको डिलीवरी देगा और डोर तक देगा। अच्छा, और जो लोग बाहर से सामान भेजते हैं उनके लिए कोई आप जैसे एडवाइस देना चाहें कि यार किस चीज़ का ख्याल रखें, या कोई ऐसी चीज़ कोई जनरल किस्म की कोई आपके जहन में हो? मतलब इंटरनेशनल में जो है ना, ये सामान बेड वगैरह तो अगर जाता है तो शिप पे जाता है, बाकी सामान ज़्यादातर जो है ना वो एयर पे जाता है, उसका 7 से 10 दिन या 8 से 10 दिन उसका डिलीवरी का टाइम होता है, और उसमें प्रॉपर मतलब वेट होता है। 1000 kg तक 2000 kg तक आप भेज सकते हैं, मसला नहीं है, लेकिन उसके लिए 30 kg का बॉक्स आता है, ठीक है, वो एयर पे 30 kg से मिनिमम 30 kg का बॉक्स। हाँ, उससे अलावा जो है ना वो उस पर हैंडलिंग चार्जेस आता है, काफ़ी चार्जेस आता है, इसलिए वो लोग ये बेड सोफा वगैरह जो है ना और इलेक्ट्रॉनिक सामान को एयर पे नहीं भेज सकता है, उसके लिए शिप है। अच्छा, तो ये जो हमारा जो सामान है ये एक साथ जाएगा या ये भी अलग अलग जाएगा, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो शिप पे जाएगा, वो एयर पे जाएगा, या क्या होगा? ये कंटेनर पे डिपेंड करता है। अगर कंटेनर एक कंटेनर में आपका सामान आ गया, एक कंटेनर, तो एक कंटेनर एक ही टाइम में आपको मिलेगा। अगर नहीं मिला तो पहले आपको ये जनरल सामान मिलेगा, और इलेक्ट्रॉनिक जिस तरह CD वगैरह वो वुडन बक्स के लिए कारपेंटर को देता है, वो थोड़ा टाइम बाद मिलेगा, 7 या 8 दिन बाद आपको मिल सकता है, लेकिन आपको प्रॉपर इनवॉइस देकर जितना सामान आपको मिलता है वो आप बाकायदा साइन करेगा, और बाकायदा आपको पता चलेगा कि मुझे इतना पीस मिला है, इतना नहीं मिला है। ठीक है, चले आसिफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया।
अभी इस वक्त फजर का वक्त है और सारी रात जो है वक़ास साहब और उनकी टीम लगे रहें और थोड़ा सा मैंने आपको दिखाया कि क्या सूरत हाल चल रही है। उनसे भी हम कुछ चीज़ें पूछेंगे। कल हमने आसिफ साहब से बात की थी। वक़ास साहब क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपकी ये जो कंपनी है KSL लॉजिस्टिक्स, ये पाकिस्तान की कंपनी है? ये मैनेजमेंट पाकिस्तानी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी मैनेजमेंट है। अच्छा, और आप रजिस्टर्ड यहाँ पर है UAE में रजिस्टर्ड? बिल्कुल UAE बेस्ड है और ऑल ओवर UAE हमारी ब्रांचेज है। ठीक है। मुंबई तो के अलावा बाकी जितने भी सिटीज़ हैं यहाँ पे हर सिटी में हमारी ब्रांच है। अच्छा। और दुबई में 2 हैं, अबू धाबी में 2 हैं, अलैन, शारजा, रसल खैमा, फुजेरा और ये सारे जो है ना जो सिटीज़ हैं वहाँ पे हमारी ब्रांचेज हैं। ठीक है। और जो हमारा हेड बेस करता है वो दुबई में करता है। दुबई के बाद रसल खैमा, फुजेरा और उसके बाद ये अबू धाबी वाली जो ब्रांचेज हैं ये पुरानी हैं। ठीक है। ऑलमोस्ट 8 साल हो गए हमें मार्केट में और हमारी इस ब्रांच को भी मोर देन 2 इयर्स हो गए। अच्छा। और हम लोग भी दुबई से ही ट्रांसफर्ड हैं। अच्छा। और ये सामान वगैरह मतलब आप यहाँ से लेके भी जाते हैं और यहाँ पर लेकर भी आते हैं? बिल्कुल ऐसा है, पाकिस्तान से लेके भी आते हैं, यहाँ पाकिस्तान भी भेजते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, यूरोप और ऑल ओवर जो वर्ल्ड है हर जगह पर हमारा सामान जाता है, हर जगह पर हम जो है वो कार्गो करते हैं। ठीक है। और मेजर कौन कौन से कंट्रीज हैं जिनसे आप डील करते हैं? मेजर पाकिस्तान है क्योंकि नॉर्मली कंपनी पाकिस्तानी बेस्ड है और हमने शुरू पाकिस्तान से किया था तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों में ट्रस्ट बिल्ड अच्छा हो गया हमारा। उसके बाद इंडिया में बहुत अच्छा शेयर है। उसके बाद यूरोप आता है, यूरोप का 3rd नंबर पे आता है, फिर 4थे नंबर पे जाके गल्फ कंट्रीज आते हैं क्योंकि नॉर्मली तो लोग वहाँ पे भेजते बहुत कम सामान है। ठीक कि नॉर्मली यहाँ पे लोग यहाँ से पाकिस्तान चले जाते हैं या यूरोप चले जाते हैं तो लोगों को जाना होता है। बहुत कम कंपनीज हैं जैसे वेल्टेक हो गई, स्लम्बर्जर हो गई और रेडनॉक वगैरह, इनके लोगों की ट्रांसफ़र नॉर्मली होती है, ये चले जाते हैं ये गल्फ कंट्री में, कतर वगैरह, सऊदी अरेबिया, बहरीन वगैरह में, क्योंकि ये ऑयल एंड गैस है तो इनके डिफरेंट जगह पे जो ना विदिन GCC कंट्रीज भी है और उसके अलावा जो कि पाकिस्तान, इंडिया। बिल्कुल ऐसे ही। और मेजर शेयर हमारा पाकिस्तान का है और उसके बाद जो है ना इंडिया और यूरोप। अच्छा, यहाँ से यूरोप भी सामान जाता है? बिल्कुल जाता है। ठीक है। ठीक। अच्छा, थोड़ा सा मुझे ये बताएं कि जो आपने स्ट्रेच किया है, क्योंकि हम पहले ये समझ रहे थे कि कल शाम तक होगा फिर आज बाकी का काम होगा, तो उसकी ज़ाहिर है आप लोगों की अपनी सप्लाई चेन होती है ना, आगे आपका शिप जाना होता है या जो, तो ऐसे ही क्या वजह होती है कि आपकी क्या कोशिश होती है? बेसिकली रीज़न उसका ये था कि हम आपको फैसिलिटेट करना चाह रहे हैं क्योंकि कल कट ऑफ है, कल शिप निकलेगा। अगर हम कल वाले शिप में इसको ऐड नहीं करते तो नॉर्मली एक शिप से दूसरे शिप में 4 से 5 मिनट का टाइम होता है। ठीक है। और अगर 5 मिनट के बाद शिप निकलेगा तो उसमें ज़्यादा चांसेस हैं कि उसके दौरान में ईद की छुट्टियाँ आ सकती हैं। ठीक है। अगर ये सामान हम आपको सुबह वाले कट ऑफ में, सुबह वाले शिप में ऐड करते हैं तो आपको ये सामान बिफोर टाइम मिल जाएगा जो आपका एक्सपेक्टेड टाइम है। तो उसमें ईद की जो छुट्टियों वाला जो अनासर है उसके बहुत कम चांसेस हैं। अच्छा। तो इसलिए हमने भी ये उसके लिए क्या है कि हमारी टीम को भी एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ी। इवन कि मैं नॉर्मली नहीं निकलता, मैंने आपसे भी गुजारिश की थी कि मैं नहीं कभी भी निकला बाहर, बहुत कम आपके साथ ऑफिस में करना था हमें इंटरव्यू, वो भी इंशाल्लाह करेंगे। ज़रूर इंशाल्लाह, एनी टाइम वेलकम। तो उस वजह से मुझे खुद भी यहाँ सुपरविजन के लिए आना पड़ा। इनके साथ हमारी टीम है, यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि यहाँ पे वो हाकमियत वाला चक्कर हो। तो हमारा एक अच्छा लाइजन बना हुआ है, आपस में हम अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। तो क्या कि मेरी रिक्वेस्ट से, क्योंकि ड्यूटी इनकी 9:30-10 बजे ऑफ हो जाती है, तो मेरी रिक्वेस्ट है इन्होंने फिर इसको प्रोलॉन्ग किया है ताकि हम ये जो जॉब है इसको ओवरनाइट खत्म कर लें और सुबह वाली शिफ्ट में हम इसको ऐड करवा लें। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी कि नॉर्मली वो आप बात आपने बिल्कुल सही की कि लोगों की कोशिश ये होती है, कल आसिफ भी कह रहे थे कि सामान जल्द से जल्द मिल जाए। ऐसे ही। अच्छा, हम लोग का थोड़ा सा ये था मेरा कि हमने आगे जो चीज़ें प्लान की हुई हैं तो हमें ये था कि अगर ये ईद के बाद हमें मिलता है तो हमें ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा, बिकॉज वहाँ पे हमें जो जहाँ जाना है एक्चुअली सामान को उस जगह में खाली होना, थोड़ा सा मेंटेनेंस का वर्क है। तो मुझे थोड़ा सा ये भी बताइए कि अगर ये थोड़ा मतलब ईद से पहले पहुँच जाए और हम उसको लेने की पोजीशन में ना हो तो 2-4 दिन 5 दिन बाद हो सकता है? कोई इशू नहीं है, हमारे पास पाकिस्तान में बड़ी बात जो है ना वो स्टोरेज प्लेस है, कोई इशू नहीं है। 2-4-5 दिन के लिए हम इसको स्टोर कर सकते हैं, ऐसा इशू नहीं है। हम ईद के बाद इससे डिलीवरी दे सकते हैं। ठीक है, ऐसा इशू नहीं है। वो मैनेज कर लेंगे, नॉर्मली लोगों के शेयरिंग में होते हुए और हमारा माड़ीपुर में बहुत अच्छा और बहुत बड़ा जो है सेफ वेयर हाउस है माड़ीपुर में। तो होता ये है कि नॉर्मली लोगों को जो वेयर हाउस है उसमें क्या होता है कि ईद आ गई है, बारिश का डर है, ये सब होगा। हमारा प्रॉपर जो है
वो कवर्ड है वेयर हाउस, और बहुत बड़ा है, उसमें ऐसा इशू नहीं है कि किसी एक क्लाइंट के हमें हाफ कंटेनर या क्वार्टर कंटेनर हमें वहाँ पे रखना पड़े तो हमारे लिए बहुत बड़ा इशू बन जाए। ऐसा कोई इशू नहीं है, हम इसको सेव कर सकते हैं, वो इशू नहीं है। ठीक है, ठीक है। जी दोस्तों, अब हम आपको लेके चलते हैं KSL लॉजिस्टिक्स के ऑफिस। वहाँ जाके हम उनका ऑफिस भी विज़िट करेंगे और उनसे बात भी करेंगे, और कोई मूवमेंट के हवाले से कोई पहलू रह गए हैं तो उन पर हम बातचीत करेंगे। तो आपको लेके चलते हैं KSL लॉजिस्टिक्स। जी दोस्तों, खास साहब के सारे हमारे मामला तय पा गए और इन्होंने हमें ये रसीद बिल की कहलाती है बना के दे दी है। इसमें सारे बॉक्स का इंदराज है, और हम इनसे अब यही पूछेंगे कि अब आगे का जो तरीक़ेकार होगा, जो प्रोसेस होगा, सामान वहाँ पहुँचेगा, उसके जो मराहिल हैं, ये हमें थोड़ा आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए और मेरी इंफॉर्मेशन के लिए ये बता सकते। जी बहुत शुक्रिया सर जी। पहले तो मतलब इतनी प्रायोरिटी देने के लिए, इतनी इज्जत देने के लिए, तो अल्लाह पाक आपको खुश रखे। इसमें एक चीज़ ये आती है कि सामान फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले एक प्रोसेस है, पहले सर्वे हुआ, कोटेशन हुई, कोटेशन के बाद जो हमारा टाइमिंग जो डिसाइड हुआ उस पर हमने वो सामान पैक करके ले लिया। अभी इसका ये तरीका है कि हम यहाँ पे अबू धाबी में हैं, लेकिन हमारा हेड ऑफिस है दुबई में। तो जो शिप है, कंटेनर्स हैं, वो जाते हैं जबल अली पोर्ट से। अब यहाँ से सामान जाएगा हमारे वेयर हाउस में, और 99% चांसेस ये होते हैं कि ये सामान वेयर हाउस में उतरता नहीं है, ये डायरेक्ट कंटेनर के अंदर ही लोड होता है। कंटेनर लगे होते हैं तो वेयर हाउस में बजाय इसको स्टोर करने के डायरेक्ट कंटेनर में लोड होता है। फिर कंटेनर से एक आध दिन का होता है इनिशियल एग्जामिनेशन यहाँ पे, उसके बाद ये कराची पोर्ट पे चला जाता है, और आगे कराची पोर्ट पे 4 से 7 दिन का टाइम होता है। वो जो आपने इनिशियल एग्जामिनेशन बताया वो उसमें क्या स्कैनिंग होती है? बहुत उसमें स्कैनिंग होती है, मतलब एक सरसरी सी कार्रवाई होती है, डॉक्यूमेंटेशन चेक कर ली, और बस इस तरह के मामला होते हैं। वो सामान को नॉर्मली चेक नहीं करते। ठीक है। और यहाँ से पाकिस्तान जाने में 5-6 दिन का, 4 से 6 दिन का टाइम पे होता है। वो पाकिस्तान पहुँचेगा पोर्ट पे, और आगे फिर वहाँ पे एग्जामिनेशन होती है। वो 4 से 7 दिन का टाइम होता है एग्जामिनेशन का, और क्लियरेंस के बाद हमारे वेयर हाउस में आ जाएगा सामान, और वेयर हाउस आने के बाद एक दफ़ा वेरीफाई कर लिया जाता है कि सामान पूरा है, मिसिंग तो नहीं, कोई इशू तो नहीं है। के साथ मोबाइल नंबर के साथ वो आपने सारे जो बॉक्स उसमें नंबर्स लगाए हैं उसकी वेरिफिकेशन हो आप बिल्कुल उसके वेरिफिकेशन हो जाएगी। और अगर किसी के वेट का इशू आ रहा है तो इस तरह, तो साथ में वो भी चेक कर लिया जाता है। ठीक है। और फिर उसके बाद हमारी वहाँ पे लोकल टीम है, हमारे ही टीम है, हमारे ही लोग हैं कराची में, फिर वो अकॉर्डिंग टू रूट, अकॉर्डिंग टू प्लान, विद इन 2-3 डेज वो कराची के लिए लोड कर देते हैं। बाकी शहरों का हो तो फिर वो बाकी शहर के लिए अलग से फर्दर फिर रोड ट्रांसपोर्ट उसमें आगे एक दफ़ा ये पहुँचेगा ना जब कराची में, तो वहाँ से दोबारा शॉर्टिंग होती है। कराची वाला लेटर कर दिया जाता है, और उसके बाद लाहौर वाला, और पेशावर, मुल्तान, बेसिक और रावलपिंडी, बेसिक यही 5 बड़े स्टेशन हैं, तो इनका सामान लेटर करते हैं। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ऑल टुगेदर जैसे मिडिल ईस्ट का हम एक यहाँ से अगर जा रहा है सामान और पाकिस्तान पहुँच रहा है कराची, अभी हम आगे की बात नहीं करते, तो ऑल टुगेदर मिनिमम कितना टाइम लगता है और मैक्सिमम कितना लगता है? मिनिमम तो मुझे ऑलमोस्ट 3 साल हो गए थे, तो मिनिमम 8 दिन में भी कराची का सामान डिलीवर हुआ है। मतलब आज सामान उठाया है और सेम डे में शिप निकल गया है, और वहाँ पहुँचा है तो एग्जामिनेशन सेम डे में भी क्लियरेंस हो जाती है। ये डिपेंड करता है कस्टम वालों पे, क्योंकि हमारे यहाँ से लेके वहाँ सामान डिलीवर करने तक एक ऐसा स्टेप आता है जिसमें हमें सिर्फ रूल्स को फॉलो करना होता है, हम उसमें कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते। वो गवर्नमेंट का होता है, वो कस्टम का है। तो कराची में 8 दिन में भी सामान मिला है, और मैक्सिमम महीने के अंदर डिलीवरी हो जाती है। वैसे कराची का बाकी शहरों से एक वीक पहले मिल मैक्सिमम अगर हम कहें तो 1 महीना लग जाता है। वो भी डिपेंड करता है कि टाइमिंग्स क्या है, टाइमिंग्स मैच हो रही है तो जल्दी चला गया, अगर उसकी वजह से बीच में अब जैसे आगे ईद आ रही है तो पब्लिक हॉलीडेज आ गई तो उसकी वजह से डिले हो गया, तो ये सारे फैक्टर आपको ध्यान में रखने पड़ते हैं।
ठीक है, ठीक है। और कुछ आप कहना चाहेंगे और लोगों आप को जो बताएं कि समाज से हाँ, बिल्कुल। और मेरा एक फीडबैक है कि हमारे लोगों ने आपकी तरफ काम किया है, अभी तक आप हमारी सर्विस से किस तरह आप उसको देख रहे हैं? अगर 1 से 10 में उसको आप रैंकिंग देना चाहें। नहीं, मैं तो उसको 8 to 10 ही रखूँगा, हायर साइड, बिकॉज आप लोगों ने काफ़ी अच्छी तरीके से पैकेजिंग की है और ज़ाहिर है आप लोगों की जो भी वो एक सप्लाई चेन बनी हुई थी उसकी वजह से आपने उसको प्रायोरिटी पे करके जल्दी ख़त्म कर दिया। हमें तो जल्दी नहीं थी, लेकिन इट ऑल डिपेंड्स कि ज़ाहिर है आप लोगों की अपनी एक साइंस होती है। तो अच्छे तरीके से आपने सामान किया है, कोई भी चीज़ मुझे ऐसी नहीं लगी कि जिस पर मैं तनकीद करूँ। हाँ, वो एक सजेशन हमने आपको दी थी कि आप एक प्रिलिमिनरी जिस पार्टी के साथ भी आपका मामला हो रहा है तो आप उनको थ्रू मैसेज या थ्रू पम्फलेट आप उनको ये बता दें कि व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स। तो वो मैं अपने तौर पर भी लोगों को अलग से कुछ एक लिस्ट बना के ना उनको ये चीज़ें मैं बता दूँ। तो चलिए इंशाल्लाह आगे हम आप लोग ऐसा कुछ कह रहे थे। उसमें 2-4 मेजर चीज़ें हैं जो ज़्यादातर चीज़ें जो कनेक्टिविटी के लिए यूज़ होती हैं वो नहीं हम बेच सकते। मोबाइल हो गया, लैपटॉप, कनेक्टिविटी में आपका आगे मोबाइल फोन्स आ गए और लैपटॉप्स आ गए मेनली, इसके अलावा जो टैबलेट्स आ गए और कहीं कहीं ये गेमिंग डिवाइस, गेमिंग टूल्स भी समटाइम ये भी अलाउ नहीं करते कस्टमर से। वो कभी होता है कि अगर एक आधा कोई यूज्ड आपने बीच में डाला है वो निकल गया, लेकिन देयर इज अ चांस कि अगर वो स्कैनिंग में है तो वो बाज़ औक़ात आपके लिए मुश्किल का बाइस बन सकता है। ऐसे ही और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो फ्लेवेबल है वो नहीं बेच सकते। जिस तरह नॉर्मली लोग जहाँ से वो छोटा गैस सिलेंडर होता है वो लोग आउटिंग के लिए यूज़ करते हैं, लोग बेच देते हैं, हमें नहीं पता होता। अच्छा। लेकिन कोई 8 महीने पीछे जाएं तो आपने सुना होगा जब बरेली पोर्ट पे एक कंटेनर ब्लास्ट हुआ। अच्छा। तो कंटेनर ब्लास्ट हुआ है वो लकीली हमारा नहीं था और इवन कि हमारी सराउंडिंग में हमें नहीं पता चला कि ये इसका था या किसका था। लेकिन क्या है कि उसकी वजह से थोड़ी सख्ती हुई यहाँ पे कि क्या होता है कि फ्लेमेबल आइटम समटाइम ये हीट से भी ये किसी धमाके की वजह बन सकता है। ये तो बेसिकली वही चीज़ है जिस तरह से आप ट्रैवल के दौरान आपको पता होता है भाई लगेज में कौन कौन सी चीज़ें नहीं जाएंगी, तो बेहतर है कि वो सारे आइटम्स जो हैं इस तरह के एमोनेशन होता है, फ्लेमेबल स्टफ होता है, चार्जेबल बैटरीज वगैरह बड़े साइज की जो होती हैं तो उनका ध्यान, लिथियम बैटरी होती है, उनका ध्यान। ये स्कूटी है, इसमें भी कुछ ऐसे मॉडल्स आते हैं जिनके अंदर बैटरी ऐसी कि नहीं इसको कर सकते। सही। और एक मॉडल आया था सैमसंग का गैलेक्सी कोई, उसमें रिकॉल कर लिया तो इंटरनेशनल फ्लाइट पे भी बैन हो गया था। फ्लाइट पे बैन हो गया था, उसमें उसकी वजह से किसी फ्लाइट में कोई धमाका हुआ था तो उन्होंने रिकॉल कर लिया। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि कपड़े वगैरह या बर्तन या हाउस होल्ड स्टफ, टॉयज, ये सब चीज़ें तो कोई इशू नहीं है। कोई इशू जहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक्स है वो आप हर तरह की डिक्लेयर कर दें अपने मूवर्स को ताकि वो फिर आपको उस पर गाइड कर सकें। और जो ज़ाहिर प्रोहिबिटेड आइटम है उन पर तो कोई सवाल नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है क्योंकि वो इलीगल है, वो तो लेके जा नहीं सकते। और कुछ चीज़ें हैं कि जो अलाउ हैं लेकिन उनको ले जाने का फ़ायदा नहीं है। कुछ ऐसी पेरिशेबल गुड्स हैं कि उनकी जो लाइफ टाइम है वही 2 दिन की है, तो हम उसको सी कार्गो में उसको डिस्पैच कर देंगे तो वो सारा बिल्कुल। कल आपने जिक्र किया था कि ग्रोसरी के खाने के आइटम भी कुछ लोग डाल देते हैं, वो लॉन्ग लाइफ है तब भी क्योंकि वो एक्सपोज होते हैं, एक्सट्रीम हीट वगैरह होती है, तो इट्स नॉट एडवाइजेबल कि आप खाने वगैरह के किसी भी किस्म के आइटम इसमें डालें। अगर आपको करना है तो उसका आप स्पेसिफिकली फिर जो प्रोटोकॉल्स हैं वो फॉलो करें या बाई एयर भेजें या जैसे भी हो। बाई एयर होता है तो वो कंट्रोल जो है ना टेम्परेचर होता है तो उस पर वो चीज़ें जा सकती हैं। कुछ लोग यहाँ से मेडिसिन भेज देते हैं, हमें नहीं इल्म में होता समटाइम, तो मेडिसिन अपने बॉक्स में अगर डाल के भेज देते हैं। बिल्कुल, ये आपने मेडिसिन का भी अच्छा हाईलाइट किया। सिरप वगैरह होते हैं, कुछ टैबलेट्स हो गई, उसके अलावा ये होते हैं हमारे ये कैप्सूल वगैरह, इस तरह की आइटम चल जाती हैं। लेकिन जो लिक्विड में मेडिसिन है ना तो वो अगर 1 महीना जाएगी, और अभी ये जून जुलाई का है, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा हीट है, वहाँ पे भी, और उसकी प्रिस्क्रिप्शन पे भी लिखा होता है, उसके बॉक्स पे भी लिखा होता है कि लेस देन 30। तकरीबन हर तरह की जो खाने पीने की चीज़ होती है, मेडिसिन होती है, उन पर ये इंस्ट्रक्शन होती हैं। तो बेहतर है कि आप उनको इस मोड से भेजें ही ना, क्योंकि अगर वो वहाँ पहुँच भी गई हो सकता है आप उसको इस्तेमाल करें उसका नुकसान हो जाए। एग्जैक्टली, तो उसकी वो कंपोजिशन बदल जाती है, उसकी प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं वेदर की वजह से। बिल्कुल इसी तरह। बाकी खाने पीने की चीज़ें लोग बेचते हैं, ग्रोसरी वगैरह यहाँ से जाती है तो कोई ऐसा इशू नहीं है। तो कराची के लोगों के लिए तो नहीं है क्योंकि इनको बाकी शहरों से जल्दी मिल जाता है, जल्दी सामान मिल जाता है और लोडिंग ऑफ लोडिंग भी कम होती है। तो ये
थोड़ा बाकी सिटी से लेकर तो ये थोड़ा अफोर्डेबल है और बंदा इसको प्रेफर कर सकता है कि लेके जा सकते हैं।